Good evening, students. I hope you would be better at your home nowadays. Today I am present here with a very beautiful chapter. The name of the chapter is Leisure. It has been taken from your English fairy book. It is the link lesson of Unit 7. In this chapter, you will study about nature, in which we have no time to stare nature. All the time we hankers after money, business and another kind of job. Poet William Henry Davies has explored fault and follies in the human being that lies, and he says that the people don't have time to stare nature, watch nature beneath sitting the tree and look animals grazing in the field. All the time the people hank after money. Overall, this chapter is going to talk about on this point. I shall interpret this poem both in Hindi and in English. And once again I want to repeat here, this lesson is prepared just for class 7. There are 7 stanzas in this poem Leisure. लीजर नामक पोएम में कुल 7 स्टेंजा है और सभी के सभी स्टेंजा जो है वो प्रकृति के बारे में बतलाते हैं। प्रकृति के बारे में बतलाते हैं कि किस तरह से प्रकृति जो है वो यह रियलाइज करती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ज़रा भी प्रकृति के तरफ ध्यान नहीं देता है। Now, I am going to interpret the first stanza of the poem. No time. No time has the human being to watch out the nature, as I have already told you. His life is engaged at another kind of business from where he gets money and he brings forth his or her family. Let me start the first stanza of the poem. What is this life? Full of care. We have no time to stand and stare. पोएट इस पहले स्टेंजा में बतलाते हैं कि जिंदगी क्या है। ये जो जिंदगी जो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल रत्न है, तो इसके बारे में कवि का यह ख्याल है कि यह जीवन जो है वह फुल ऑफ केयर। अब यहाँ पर मैं केयर का मतलब आपको बता दूं। केयर का मतलब है यहाँ पर व्यस्तता से, कि हमारा जीवन बिल्कुल व्यस्त हो चुका है। हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है कि हम थोड़ा रुके और प्रकृति के तरफ, पृथ्वी के तरफ हम थोड़ी सी
उसके बारे में सोचें, उसकी सुंदरता के बारे में देखें, क्योंकि पृथ्वी, सूर्य, तारा ये सब तो प्रकृति के ही अंश हैं। तो हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग प्रकृति के बारे में कुछ सोचें, प्रकृति के बारे में कुछ समझने की कोशिश करें। इतनी सुंदर प्रकृति जो है हमारे आसपास दिखाई देती है। इंसान का जीवन आज के दौर में इतना व्यस्त हो चुका है कि नाउ आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोझ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस। यहाँ भी पोएट का यह कहना है कि हम लोगों के पास ज़रा भी समय नहीं है कि हम लोग थोड़ा डाली के नीचे आकर खड़े हो जाएं, पेड़ के डाली के नीचे आकर खड़े हो जाएं और प्रकृति के बारे में हम लोग सोचें। हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है। और खेतों में जो भेड़ और गाय जो चर रही होती हैं, जो देखने में बिल्कुल आकर्षित होती है, मनमोहक होती हैं, उस दृश्य को हम देखने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ये मानव की सबसे बड़ी भूल है। मानव प्रकृति के इस नजाकत और नफासत पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है, जो कि कवि के नज़रों में यह इंसान की पहली भूल है। नाउ आई इंटरप्रेट द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। इस तीसरे स्टेंजा में पोएट का कहना है कि जब हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि थोड़ा सा हम लोग जंगलों से होकर गुजरें। हम लोगों को जंगलों से होकर गुजरने का भी वक्त नहीं है। हम लोग इतना भी अगर वक्त होता है कि जंगलों से होकर गुजरते तो हमें यह नज़ारा अवश्य देखने को मिलता है कि किस प्रकार से गिलहरी जो है घास में कहीं से मिले हुए सूखे फलों को छुपा रही है। ये अगर दृश्य अगर हम देखते इंसान तो कितना खुश होते, लेकिन इस इंसान के पास, मानव जाति के पास आज के दौर में इतना भी समय नहीं है कि वह किसी बड़े अभयारण्य से होकर गुजरे और उस अभयारण्य में जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, उसको जो है वो देखें। और ख़ासकर यहाँ पर पोएट ने गिलहरी नामक एक एनिमल का जिक्र किया है। और यह गिलहरी जो है अपने सूखे फलों को घासों में छुपाती है ताकि दूसरा कोई भी जानवर उसके फल को न खा सके। तो अगर व्यक्ति जो है, अगर प्रकृतिवाद होता, प्रकृति से इतना करीब होता, प्रकृति के सानिध्य में होता, तब इस गिलहरी के अक्लमंदी को समझता। लेकिन व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं कि वह थोड़ा सा रुके और प्रकृति के बारे में इतना वो सोचे। तो इस तरह से इन 3 स्टेंजा में पोएट ने प्रकृति के बारे में बताने की कोशिश की है। एक बार मैं संक्षिप्त में आप सबको तीनों स्टेंजा के भावार्थ को मैं बता देता हूँ। पहला जो स्टेंजा है, व्हाट इज दिस लाइफ टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारा जीवन जो है इतना न व्यस्त है कि हम थोड़ा भी रुक कर और प्रकृति का मज़ा लेने से वंचित हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं।
दूसरा, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउच एज लॉन्ग एज शीप और काउस। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम थोड़ा पेड़ के नीचे खड़े हों, थोड़ी सी ठंडी हवाएं लें और पेड़ के नीचे खड़े होकर ठंडी हवाओं में, ठंडी फिजाओं में थोड़ा देर खड़ा होकर हम फील्ड में, मैदान में चरते हुए भेड़ों और गायों को देखें। व्यक्ति विशेष के पास इतना भी समय नहीं है। नो टाइम टू सी हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। जब कभी हमें यह मौका मिलता, हम अपने काम से थोड़ी फुर्सत में होते तो हम जंगलों से गुजरते और तब हमें यह देखने को मिलता कि किस प्रकार से गिलहरी जो है कहीं से प्राप्त की गई सूखे फलों को घासों में छुपा रही है। तो इस तरह से मैंने 3 स्टेंजा का भावार्थ आपको हिंदी में समझा दिया है। बाकी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। शुभ संध्या।